पूजा वह है जो पुजारी के लिए पूज्य बना दे, जो पूजक को पूज्य बना दे। आराधना वह है जो आराधक के लिए आराध्य बना देती है, जगत पूज्य बना देती है और संसार से और संसार के दुखों से पार कर देती है। ऐसी जीवन को पावन पुनीत बनाने वाली एकमात्र आराधना होती है। साधक मंजिल की ओर कदम बढ़ाता है तो उसका सारा मार्ग जो है केवल आराधना का मार्ग होता है, केवल आराधना का मार्ग होता है। जब वह अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने लक्ष्य को लेकर के चलता है तो उसकी दृष्टि में आराधना हुआ करती है। जहां ध्यान में आराधना हो, विचार में आराधना हो और हर कदम आराधना के चले तो उसके लिए आराधना का फल जो मोक्ष है उसे पाने में देरी नहीं लगती है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, एक 4 प्रकार की आराधनाओं का अनुपालन करते हुए जो साधक इनके अंतर्गत होने वाले दोषों को निरंतर दूर करने का प्रयत्न करते हैं, निरंतर उन दोषों से दूर रहने का प्रयास करते हैं और इनसे अपनी आत्मा को परिणति करते हैं, इनमें ही दृढ़तापूर्वक धारणा बनाते हैं और इनके मंत्र पढ़ जाने पर उन्हें पुनः जागृत करते हैं और मरण जीवन पर्यंत तक जिनका पालन करते हैं उसे आराधना कहा है। वह आराधना कहलाती है। और पूज्य आचार्य भगवान शिव कोटि मुनि महाराज आराधना के विषय में बताते हैं नित्य कथाओ भवो दंडवंतो पुराण संपन्नो दुबे परिग्रह चत्तो मरणे आराहो हवई। किसी साधक से एक बार पूछा कि आपने इतनी जल्दी कैसे, जब मुनि महाराज आहार के लिए जा रहे थे, आहार के जाते जाते योग से किसी भव्य सम्यक दृष्टि श्रावक के यहाँ पड़क गए और पड़गामन हो जाने के बाद नवनावती पूर्वक श्रावकों ने उनका आहार कराया और उसी समय सेठ जी तो विचार में मात्र सोच विचार में थे कि त्याग करें या ना करें, आहार दूं या ना दूं, केवल दरवाजे के बाहर खड़े खड़े सोच रहे थे। लेकिन महाराज का तो आहार उनकी छोटी बहू ने विधि पूर्वक कराया और दोनों आहार हो जाने के बाद उसने महाराज से एक प्रश्न पूछ लिया। एक प्रश्न पूछा कि महाराज इतनी जल्दी कैसे? प्रश्न पूछा इतनी जल्दी कैसे? तो सेठ जी बड़े कान लगा करके ध्यान से सुनने लगे कि बहू क्या कह रही महाराज से।
इतनी जल्दी कैसे? ये भी बात है, ऐसी भी बात पूछना चाहिए, ऐसा भी कुछ कहना चाहिए कि इतनी जल्दी कैसे? महाराज ने कहा समय का भरोसा नहीं। महाराज ने कहा समय का भरोसा नहीं है। शिव जी सोच रहे थे कि बहू का प्रश्न इतनी जल्दी कैसे? जल्दी आहार के लिए तो नहीं आ गए कहीं? महाराज तो टाइम पर आए हैं और फिर भी पूछ रहे इतनी जल्दी कैसे? और महाराज कहते समय का भरोसा नहीं। सेठ जी को समझ में नहीं आया, सेठ जी को समझ में नहीं आया। और उसी समय फिर महाराज ने एक प्रश्न कर दिया और कहा कि आपका जन्म हुए कितना वर्ष हो गया है, कितना समय हो गया है? तो बहू ने कहा कि महाराज मेरा जन्म हुए तो 6 साल हो गए हैं। 6 साल? शिव जी जोर से अपने सिर पर हाथ मारते, कैसी बहू है, बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ भी नहीं समझती, कुछ भी नहीं जानती, इतनी बड़ी हो गई। और कहती मैं 6 साल हुए मुझे जन्म लिए हुए, 6 साल की होती तो हाथ भी नहीं ले सकती थी, और कहते 6 साल की। महाराज ने फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि बेटा तुम्हारे पति का जन्म हुए कितना समय हो गया? महाराज मेरे पति को जन्म लिए हुए तो अभी 2 वर्ष ही हुए हैं। शिव जी की तो हालत बड़ी विचित्र होती थी। और एक और महाराज को ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए और दूसरी ओर बहू के प्रति ऐसे उत्तर देना चाहिए। कैसी पागल बहू है, स्वयं तो 6 वर्ष की है और पति अभी 2 ही साल का है। 2 ही साल का है, क्या वो अभी कुड़ाता है, क्या घुटने के बल चल रहा है, उसको अभी इतना भी पता नहीं। महाराज ने कहा अच्छा, ये बताओ तो तुम्हारी सासू को जन्म लिए हुए कितने वर्ष हो गए? ध्यान रखना, जो सासू बैठी हो, सासू को जन्म लिए तो बहू बोली महाराज सासू को तो जन्म लिए हुए अभी मात्र 6 माह ही हुए हैं। सेठ जी ने तो फिर दोनों हाथ सिर पर रख लिए, आज कौन सा मुहूर्त बिगड़ गया, क्या बात हो गई? ये बिल्कुल पागलपन इसके अंदर में कहां से आ गया? कैसी हमारे घर में अनपढ़ महिला आ गई, पति को तो 2 वर्ष हो गए और अभी उसकी मां को 6 नहीं हुए जन्म। कौन मानेगा इसकी बात? क्या सोचेंगे महाराज? आज तो सारी बात प्रवचन में ही निकलेगी और सारे परिवार की तो पूरी की पूरी नाक कट जाएगी। ऐसे प्रश्न महाराज ने फिर एक प्रश्न कर, तो फिर ये बताओ तुम्हारे ससुर जो हैं, ससुर जी के लिए जन्म लिए हुए कितने वर्ष हो गए? बहू तो हंसने लगी, महाराज उनकी मत पूछो। महाराज ने कहा बताओ तो सही। और ससुर जी तो बड़े कान लगा करके सुन रहे थे कि नंबर तो अब अपना ही आ गया। अपनी बात हर व्यक्ति बड़े ध्यान से सुनता है, दूसरे की सुने या ना सुने अपनी बात तो बड़े ध्यान से सुनता है। कम सुनाई पड़ने वाले, जिनको कम सुनाई पड़ता है वे भी उनके लिए सुनाई पड़ जाती है अपनी बात। उनसे पूछा कि ससुर को जन्म ली हुई कितने वर्ष हो गए, कितना समय हुआ? बहू ने कहा अभी तो उनका जन्म ही नहीं हुआ है। और अब सेठ जी का तो कोई पारा भार नहीं था, पारा तो इतना ऊंचे चढ़ गया कि थर्मामीटर में सब आगे बढ़
करने की जगह ही नहीं। वो सेठ तुरंत तलब करके दूसरे कमरे में चले गए। मुझे अब एक भी बात नहीं सुनना, सुनने की भी तो कोई हद होती है। इसको बिल्कुल पागलपन आ गया और अब तो मैंने कान पकड़ लिए और इसको अब अपने घर में नहीं रहने दूंगी, नहीं रहने दूंगा। और दूसरे कमरे में चले, पसीना पसीना हो गए। आपके यहाँ तो पंखा लगा हुआ है, वो पंखे में भी फुब्बारा लगा हुआ है। वहां तो कुछ नहीं था सेठ जी के पास। जैसे ही महाराज गए कमरे से, अपने मकान से बाहर की ओर निकले कि सेठ जी तुरंत बड़ी बड़ी कदम रखते रखते बहू के पास आए और कहा, क्या हो गया तुझे? कोई नशा की दवाई खा ली क्या? क्या कहीं पागल हो गई है क्या? क्या कोई देवता सवार हो गया तेरे सिर पर? सेठ जी, पिताजी, नशा की दवाई तो वंश परंपरा से आज तक किसी ने नहीं खाई अपने यहाँ, तो मैं भला कैसे खाऊंगी? पिताजी, दिमाग खराब होने का अपने घर में कोई काम नहीं है, क्योंकि किसी को टेंशन नहीं दिया जाता है। आप जैसे पिता जहाँ सारे घर को प्रसन्न रखने वाले हो, वहाँ कोई व्यक्ति कभी भी पागल नहीं हो सकता है। अरे बात तो बहुत अच्छी कह रही है, लेकिन उस समय तो पता नहीं क्या हो गया था। तो देवता आ गए थे क्या? पिताजी, देवता आप यहाँ पर हैं तो आपके सामने देवता कैसे आ सकते हैं? आप तो देवताओं से भी बड़े देवता हैं। ससुर जी तो बड़े खुश हो गए कि बेटा तो मेरी बहू तो मेरा बड़ा आदर कर रही है, बड़ा सम्मान कर रही है। अब उसके पास और आ जाते, बेटा लेकिन तू महाराज से कैसी कैसी बातें कर रही है? और महाराज भी कैसी बातें पूछ रहे। बहू ने कहा, पिताजी बड़े विद्वान थे महाराज, बड़े ज्ञानी थे। ज्ञानी हार रत्नधारी ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी थे। और क्या कहूं, आप जैसे कपड़े धारी और हम जैसे गृहस्थी कैसे आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञानी हो सकते हैं? हम तो अज्ञानी। महाराज के चरणों में रह करके उनकी सत्संगति में कभी ना कभी रत्नात्रय को धारण करके तीन मुक्ति का पालन करेंगे तो रानी त्रिगुप्तो ज्ञानी के छिन्माए त्रिगुप्ति ते सहज करेंगे। तीन मुक्ति वाले जो ज्ञानी हैं वह भी हम बन जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य है। बिना गुरुओं के निकट आए व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। आज जो अपन देख रहे हैं ज्ञानियों की यहाँ पर पूरी की पूरी जमात बैठी हुई है। आखिर में कोई ना कोई तो एक ज्ञानी होता है, फिर दो होते हैं, फिर तीन होते हैं, और आचार्य दीप समय है तम को मिटाते है। जाज्वल्यमान एक दीपक से अनेकों है, शीघ्र दीप जलते ऐ मित्र देखो। आचार्य दीप समय है तम को मिटाते, आलोक धाम हमको सहसा बना
मानते ही हमारे गुरुदेव ने दीप जलाना प्रारंभ किया और ऐसे ऐसे सारे दीप, ऐसे ऐसे दीप जल गए कि जगत में जहां पर कहा जाता था ज्ञानी तो खोजने से नहीं मिलते, और यहाँ तो ज्ञानियों की तो जयपुर में पूरी की पूरी बाढ़ आ गई है। ज्ञानियों की तो पूरी की पूरी बाढ़ आ गई है। हाँ, सच्चे ज्ञानियों की, हाँ सच्चे ज्ञानियों की यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से तो पूरी बाढ़ आई है। और फिर कितने लोग अपने बुझे दीपक को जलाने का प्रयत्न करने के लिए आगे आगे आते जा रहे हैं। सबसे पहले अक्षय आगे बैठे हो। बहू ने जैसे ही अपने ससुर जी के लिए कहा कि महाराज तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, ससुर जी बोले अरे वो ज्ञानी थी, तू तो नहीं थी, तूने ऐसे अज्ञान भरे प्रश्न कैसे किए? नहीं नहीं, महाराज से हम अज्ञान भरी चेष्टा कैसे कर सकते हैं? विशुद्ध सागर जी लघुता में जब आ जाते हैं तो कह देते मैं तो ज्ञानी बनने के लिए आया हूँ, मैं तो ज्ञानी बनने के लिए आया हूँ। एक लघुता की भाषा है। और गुरु कहते ज्ञानी तो आप बन ही चुके हो, ज्ञानी बन गए हो, ब्रह्मांड धारण कर लिया। मैं बहू ने कहा कि पिताश्री हो सकता है मेरी बातें कुछ गलत हो तो अपन चले और महाराज के चरणों में पहुंच करके अपन उनसे उत्तर लेंगे, क्योंकि मैं भी तो नहीं कह सकती कि मेरी सारी बातें सही होंगी। महाराज के पास चले। शिव जी बोले बेटा बहुत अच्छी बात है, चलो एक बार और दर्शन का सौभाग्य मिल जाएगा। और वह ससुर और बहू जंगल की ओर कदम बढ़ाते बढ़ाते महाराज के पास पहुंच गए। अब कौन कहे कौन पूछे, जैसी आपकी हालत होती है ना, कोई प्रश्न पूछना भी हो तो बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, बड़ी ताकत, बहुत बड़ा साहस जुटाना पड़ता है, तब खड़े होकर के एक प्रश्न का आंसर पूछ पाते हैं, एक प्रश्न का उत्तर पूछ पाते हैं। अब सेठ जी बहू की ओर कहेंगे तू पूछो, और बहू कहते आप पूछो, आप ससुर हैं, आप तो हमारे पिता हैं, हम आपके सामने क्या पूछें? अब क्या करूं, मुझे ही पूछना पड़ेगा। महाराज मेरा एक प्रश्न है, बड़ी भावना लेकर के आया हूँ, उत्तर की अभिलाषा से आया हूँ, और विश्वास है आप जैसे गुरुओं के पास तो जरूर उत्तर मिलेगा। अच्छा क्या प्रश्न लेकर के आया? महाराज शास्त्र तो पढ़े नहीं हम, शास्त्र तो नहीं पढ़े, लेकिन कुछ सुना था, बस उसी बात में प्रश्न खड़े हो गए तो आपके पास आ गए। क्या सुना था? आज तो आपका हमारे यहाँ हुआ था। हाँ 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 हाँ, आज तो मेरा आहार आपके यहाँ ही तो हुआ था। महाराज बहू ने तो आहार दिया था। हाँ बहू ने आहार दिया था, लेकिन माफ कर दीजिए, कुछ उसने गलती बोल दिया हो, कुछ गलत पूछ लिया हो, कुछ गलत उत्तर दे दिया हो तो माफ कर दीजिए। पहली बात तो मैं इस माफी मंगाने के लिए आपके पास आया हूँ। सेठ जी माफी मंगाने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारी बहू तो घर का जलता हुआ दीपक है, एक ज्ञान का दीपक है। ऐसी विदुषी महिला का मिलना बहुत कठिन है।
तुम्हारे सारे घर को रोशन करेगी, सारे वंश, सारी परंपरा को रोशन करेगी। महाराज क्या कह रहे हो? वो तो बिल्कुल पागलपन कर रही थी। फिर श्री कृष्ण आपने कहा इतनी जल्दी कैसे? वो बहू पूछ रही थी आपसे, इतनी जल्दी कैसे? महाराज आप तो बिल्कुल टाइम पर आहार के लिए आए थे और फिर भी पूछ रही थी। उसको इतना भी ज्ञान नहीं था कि महाराज तो अपने समय पर आए और फिर भी पूछ रही इतनी जल्दी कैसे? महाराज बोलते सेठ जी ठहरिए, बहू यह नहीं पूछ रही थी कि आहार के लिए इतनी जल्दी कैसे हैं? फिर क्या पूछ रही थी? बहू ने ये पूछा था कि इतनी जल्दी छोटी सी उम्र में दीक्षा क्यों ली? छोटी सी उम्र में दीक्षा क्यों ली? महाराज ऐसा पूछा था? हाँ हाँ, यही तो उसके पूछने का उद्देश्य था, पूछ लीजिए। बहू ने कहा हाँ पापा जी महाराज सही कह रहे हैं। अरे सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं। तो फिर महाराज आपने कहा समय का भरोसा नहीं, ये क्या बात है? महाराज ने कहा जिंदगी का कोई पता नहीं है, कब किसकी जीवन लीला कब समाप्त हो जाए। चलते हुए, बैठते हुए, छोटी उम्र में, मध्यमी, वृद्ध अवस्था में कब जीवन समाप्त हो जाए, इसलिए केवल सोचते नहीं रहना। जीवन लीला का पता नहीं अगला क्षण आएगा कि नहीं आएगा। भले में परिलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परिलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यह सोच करके हे सेठ जी मुझे बेराग हो गया और मैंने सोच लिया कि दुनिया भर के काम अनंतों बार किए हैं, लेकिन एक काम मेरा हर पर्यायों में अधूरा अधूरा रह गया। या तो प्रारंभ ही नहीं हुआ या सब उसका अधूरा रह गया। वह कौन सा काम? केवल 4 आराधनाओं के पालन करने का काम। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप। या तो इनको कभी हमने प्राप्त ही नहीं किया है या अधूरी रह गई हैं, इसलिए 4 गति के चक्कर हम सबको आज तक लगाने पड़ रहे हैं। 84 लाख योनियों में अनादिकाल से जैसे परिभ्रमण करते आए हैं, बंधो आज भी वही परिभ्रमण चल रहा है। इसलिए सेठ जी मैंने तुरंत ही उम्र की अपेक्षा नहीं की, उम्र को नहीं देखा, आयु को नहीं देखा। आयु को देखने वाले कभी कल्याण नहीं कर पाते। तो शुभस्य शीघ्रम इस सूक्ति के लिए मैंने चरितार्थ किया है। प्यास लगी है और जब पानी मिल गया है, कुआं मिल गया है, तो बुझाने में क्या देरी करना है। हाथ में आया हुआ रत्न को फेंक करके और फिर दूसरे रत्न की अभिलाषा करना केवल अज्ञानता है। इसलिए मैंने आराधना की साधना करना प्रारंभ कर दिया है। बंधो वे रत्नात्रय के धारी संत आराधक कहे जाते हैं जिन्होंने कसायों को जीत लिया है अर्थात निहित कर दिया है, कसायों को नष्ट कर दिया है, कसायों को समाप्त कर दिया है और इस प्रकार से कमर कस ली है कि कसाई अब 1% भी हमारे सामने नहीं आ सकेगी। आक्रोश परिचय जयी
एकमात्र निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि होते हैं, कोई उन्हें गाली दे देता है, गाली देता है, अब शब्द नंगा जा रहा, नंगा नंगा नंगा। और महाराज कहते हैं हाँ 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 सही तो बोल रहा है, इसमें क्रोध करने की क्या आवश्यकता है, नग्न हूं इसलिए कह रहा है, नंगा कह रहा है, सही कह रहा है। अरे लुच्चा लुच्चा, लुच्चा भी सही कह रहा है, केस लॉन्च करते हैं इसलिए लुच्चा है, लुच्चा है। और कोई अरे पागल पागल है, पागल जाना पागल पागल। हाँ, एक निर्ग्रंथ संत होते हैं, शब्दों के अर्थ को करते हुए शब्दों को स्वीकार कर लेते हैं। पागल हूं नरेंद्र जी, पागल ही पागल कर, पागल पागल का अर्थ जैसा आप करते हैं वो नहीं। यहाँ कोई किसी के कपड़े नहीं फाड़ता है, कोई किसी को मारता पीटता नहीं, किसी वस्तु को तोड़ता फोड़ता नहीं, पापों को गलाते हैं, पापों को गलाते हैं। इसलिए पापम गाले थी पागला, पापों को जो गलाए, बताओ कौन सा बुरा काम कर रहा है? पापों को गला रहे हैं, पापों को गला रहे हैं। और महावीर भगवान कहते हैं सबसे बड़ा पुरुषार्थ केवल पापों को गलाने के लिए किया जाता है, पुण्य को गलाने के लिए नहीं किया जाता। दीपचंद जी, पुण्य को गलाने का पुरुषार्थ नहीं किया जाता है, पुण्य तो अपने आप गलता गलता चला जाता है, पुरुषार्थ तो केवल पापों को गलाने का किया जाता है। पागल फिर भी कसाई जई है, परिचय जय आक्रोश परिचय जय बड़े परिचय जय। कोई उन्हें सताते हैं, कोई उन्हें मारते भी हैं, तो भी महाराज क्या क्या विचार करते हैं। कोई गाली दे देता है तो महाराज सोचते हैं अच्छा भला आदमी है, दयालु है, कम से कम गाली से ही तो काम चला रहा है, हाथ पैर तो नहीं उठा रहा, कितना दयालु है। अरे गाली शब्द तो हम ग्रहण ही नहीं करेंगे, तो जिसने दी उसी के पास वापस चली जाएगी। आचार्य कहते हैं नहीं, तुम्हें गाली ही नहीं, लोग चांटा भी लगाएंगे, चांटा भी लगाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? हाँ, चांटा लगाएंगे तो हम सोचेंगे। भगवती आराधना में आचार्य महाराज लिख रहे हैं चांटा लगाएगा, और ऐसी जब कोई प्रसंग आ जाए तो महाराज सोचते हैं कितना दयालु है, अपने कोमल हाथी तो मुझे मारे हैं, लाठी तो नहीं मारी, पत्थर तो नहीं मारे, घाव तो नहीं हुआ कहीं। और आचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसे भी लोग मिल सकते हैं। अभी विशुद्ध सागर जी ने उदाहरण दिया था महावीर कीर्ति जी मुनि महाराज का, कि जिन्हें शराबी लोगों ने ना समझी के कारण नशा में धुत थे और विहार महाराज कर रहे थे, उस समय लाठी का प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। चांदमल जैसे गुरु भक्त मुनि भक्त जिसकी प्रतिज्ञा थी कि मेरे रहते हुए मैं अपने गुरु पर चोट नहीं आने दूंगा, भरसक उन्होंने प्रयत्न किया बुद्धो, लेकिन धन्य महावीर कीर्ति महाराज की करुणा, चोट खाकर के गिर पड़े, बेहोश हो गए, पुलिस आ गई और सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। और जो पुलिस अफसर था
उसने कहा, महाराज मुझे आदेश दीजिए, हमारे रहते हुए आपके लिए इतना कष्ट आया, हमारी सीमा में आपके लिए इतनी तकलीफ हुई, मुझे बड़ी वेदना हुई। आप जो भी कहेंगे वह दंड इन सब लोगों को दूंगा। महाराज ने कहा, सही कह रहे हो। पुलिस अफसर बोलता है, महाराज बिल्कुल सही कह रहा हूं, जो आप आदेश देंगे आज वही दंड इनको दिया जाएगा। महाराज ने कहा, इनको छोड़ दीजिए, वे नशे में थे, शराबी थे, लेकिन अब तो ये मेरी सब बात मान जाएंगे, कभी शराब नहीं पिएंगे। महाराज ने कहा, बोलो रे। सभी लोगों ने कहा, बाबा जी कभी नहीं जिंदगी में पीऊंगा आप तो। और बंधो, महाराज ने कहा, छोड़ दीजिए, यही मेरा आपके लिए आशीर्वाद है। उन्हें बंधन मुक्त कर दिया गया तो वे हमेशा हमेशा के लिए उनके भक्त बन गए। हर चातुर्मास में उनके दर्शन करने के लिए आते थे। संत लाठी जैसी चोट खा करके भी सोचते हैं लाठी ही तो मारी है, ये तो दयालु है, इन्होंने कहीं अस्त्र शस्त्र तो नहीं मारे। कहा जाता अस्त्र शस्त्र मारे तो अस्त्र शस्त्र भी मार दे, हाथ पैर भी काट दे, तो भी सोचते हैं हाथ पैर भी तो काटे, मुझे जान से तो नहीं मारा। महाराज कहते हैं, जान से भी कोई मार देगा फिर क्या विचार करोगे? संत कहते हैं, जान से भी कोई मारेगा तो मैं विचार करूंगा कि इसने मरना तो था ही, इसने क्या गुनाह कर ली। कोई जल्दी मरता, कोई देरी से मरता, और अब मेरी मृत्यु बेला ही आ गई है, शरीर ही तो नष्ट किया है, मेरी रत्नत्रय या आराधना रूपी जो धर्म था उसके लिए तो नष्ट नहीं किया। बंधु, आचार्य कहते हैं तुम्हारी जीत है। ऐसे चिंतन, ऐसे विचार जिन साधकों के अंदर में आ जाते हैं, कसाय उनके अंदर में 1% भी नहीं जगती है। और यदि कदाचित थोड़ा बहुत प्रसंगवश कर्मोदयवश कसाय जल भी जाए तो भी शीघ्र ही वे ज्ञानामृत का ज्ञान रूपी जल से उसको तुरंत बुझा देते हैं, उसके लिए स्थायी नहीं रहते, क्योंकि मुनिराज की कसाय केवल अंतर मुहूर्त तक की ही होती है, इससे आगे की नहीं होती है, इसलिए वो संजलन कसाय कहलाती है। मानते हैं कभी कसाय का क्षय नहीं किया है, लेकिन संजलन कसाय भी ज्यादा समय तक नहीं रहने देते हैं। राम देश जो भूमिका बन जाए उसको जीतने का जो प्रयास करते हैं, वे निहित कसाय हैं जो रत्नत्रय को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, वे भक्त कहलाते हैं। और दर्शनवान जिन्हें परमार्थ के प्रति, परमार्थ को देह शास्त्र के प्रति, अपने 7 तत्वों के प्रति, 6 द्रव्य 5 अस्तिकाएं 9 पदार्थों के प्रति और अपनी आत्मा के प्रति शुद्ध नित्य निरंजन निर्विकार आत्मा स्वरूप के प्रति जिनकी दृढ़ आस्था होता हुआ करते हैं, बंधो वे दर्शनवान कहलाते हैं। दर्शनवान सम्यक दर्शन से युक्त हैं। और एक विशेषण दिया, ज्ञान संपन्न, ज्ञान संपन्न है। आवश्यक नहीं कि बहुत सारे शास्त्र जिनके रटे हो वही ज्ञानी कहलाता हो सकता है कि बहुत सारे शास्त्र जिनके रटे हैं फिर भी आत्मा से अज्ञानी कह रहा है, अभी तो अज्ञानी हो अज्ञानी। और जिनके एक भी शास्त्र यथा हुआ नहीं है, एक भी सूत्र जिनको याद नहीं है, एक भी श्लोक याद नहीं है, केवल इतना याद है तो समास क्या याद है महाराज आपको? क्या
तुष्मास भिन्नम, ज्ञानी हो लेकिन अंगूठी करने वाले नहीं हो सकते। हमारे बहुत सारे क्लास हैं, बता रहे हैं कि जो निर्ग्रंथ मुनि जो हैं केवल तुष्मास भिन्नम, आत्मा अलग और शरीर अलग, ऐसी जिनकी यथार्थ श्रद्धा जग जाती है वे बंदो ज्ञानी कहलाते हैं। और अगला विशेषण दिया दुहे परिग्रह चतु, दो प्रकार का परिग्रह होता है, एक अंतरंग और एक बहिरंग। अंतरंग परिग्रह को हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक, और क्रोध, मान, माया, लोभ और एक मिथ्या, एक अंतरंग 14 परिग्रह हैं। और यदि कसाय आ जाए तो फिर निर्ग्रंथता नहीं रह सकती। एक व्यक्ति ने आकर के कहा मुझसे, महाराज आप तो बिल्कुल देख ही नहीं रहे हो हमारे को, क्या मुझसे नाराज है क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो महाराज हूँ। महाराज, महाराज मतलब मैंने कहा जो नाराज होते हैं वे महाराज नहीं होते, और जो महाराज होते हैं वे नाराज नहीं होते। फिर तुमने क्या बिगाड़ा मेरा कि जिससे मैं तुमसे नाराज हूं? सुनो, बाहर का परिग्रह का त्यागना आसान है, अंतरंग से कसाय भावों का त्यागना, कसायों को छोड़ना सबसे बड़ी तपस्या कहलाती है। वे ही निर्ग्रंथ होते हैं जो अंतरंग से कसायों को भी छोड़ देते हैं और बहिरंग में क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दास, दासी, कुप्य और भान, इन बाह्य 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग कर देते हैं। और 10 और 14 मिला दे तो कितने हो जाते हैं? 24 परिग्रह, 24 भेद त्याग करें मुनिराय जी, तृष्णा भाव उछेद घटती जान घटाई। पूजा में पड़ती बंधु, इस प्रकार से जो परिग्रह का त्याग कर देते हैं, आगम ये कहता है वे मुनि, वे यति, वे साधु आराधना के आराधक कहे जाते हैं और आराधना के वे पात्र कहे जाते हैं। लेकिन मरण समय में भी आराधनाओं का बराबर सफलता मिले इसलिए वे जिंदगी भर पालन करते हैं। सारा परिश्रम, सारा पुरुषार्थ केवल अंते समाहि मरणम जैसी भूमिका में रहता है कि मेरा जब भी अंतिम मेला आ जाए मृत्यु के, तो हे प्रभु, हे भगवान, अंते समाहि मरणम, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? विश्ववीर सागर जी क्या एक ही प्रार्थना, दूसरी कोई और तो केवल एक आकांक्षा रहती है साधुओं के मन में कि अंत में मेरी बस सम्यक प्रकार से समाधि मरण हो। और सम्यक प्रकार से समाधि मरण कैसे होगा? इसलिए आचार्य कहते हैं जिन्होंने पहले से अभ्यास करके रखा है, अभ्यास बना करके रखा है। एक गाथा लेकर के समाप्त करेंगे। आराहणाय कज्जे परियम्मं सर्वदाहिकायवं परियम्य भावि दस्सहो स्वसज्जरा राहणा भूमि। पूज्याचार्य भगवान कहते हैं जैसे स्कूल में परीक्षा देने वाला
स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी की सही परीक्षा में सफलता का वह क्षण रहता है कि जिस समय उसके एग्जाम का समय रहता है। साल भर जो पढ़ाई की गई है उसका सारभूत जो समय है वह परीक्षा है। साल भर परेड सैनिक पर साल भर परेड करते हैं, लेकिन परीक्षा तब मानी जाती है, सफलता तब मानी जाती है कि जब वे युद्ध में सफल हो जाए। साधुजन जिंदगी भर तक रत्नत्रय का पालन करते हैं, रत्नत्रय की आराधना करते हैं, लेकिन वो लोग परीक्षा उन घड़ियों की है कि जिन घड़ी में समाधि की बेला आ जाए और वे आराधना को सफल कर लें, केवल वही अंते समाहि मरणम होता है। अंत में वे आराधना हर व्यक्ति की सिद्ध होना चाहिए। एक जिन्होंने लक्ष्य बना लिया है, एक बात और ध्यान रखिए, समाधि मरण की भावना केवल संत ही नहीं, आप सभी भी खा सकते हैं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन और रात जिन्होंने केवल एक ही भावना भाई है कि देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। बंधुओं, जिन साधुओं ने जिन्होंने या पहले से प्रार्थना की है, भावना बनाई है कि अंत में हे भगवान आपको ना भूल जाऊं, अर्थात आराधना को ना भूल जाऊं, निश्चित है वे ही साधक अंत में आराधना के फल को सफल कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं और 7, 2, 3 भाव में निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। 2, 3 भाव में भी यदि मोक्ष ना हो पाए तो 7 और 8 भाव से वे संसार की सीमा का उल्लंघन नहीं करते हैं। ऐसे आराधना के लिए हम नियम से अपने जीवन में पालन करें, क्योंकि आज चारित्र आराधना का समय था, घड़ी बहुत आगे जा रही है। शेष चर्चा दोपहर के स्वाध्याय के बेला में होगी। चारित्र आराधना क्या है, आज केवल हम अर्थ आराधना को समझ करके अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ अपने यहाँ आज सांगानेर को तीर्थों में भी अब तीर्थ बनने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक ओर अचल तीर्थ है और दूसरी ओर चल तीर्थ है। भगवान की प्रतिमा अचल तीर्थ कहलाती है और साधु संत चल तीर्थ कहलाते हैं। वह अचेतन तीर्थ है और यह चेतन तीर्थ है। और सांगानेर के समाज ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से साधु आते आते चले जा रहे हैं। कल विशुद्ध सागर जी महाराज का आगमन हुआ, कितनी बड़ी प्रसन्नता हुई। और विभव सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान भी थे और तीसरी ओर एक माता जी थी, सुभूषणवती माता जी और फिर विशास्त्री माता जी, ऊर्जयंत सागर जी। और फिर भी समाचार आ रहे हैं कि अमुक और भी महाराज आने वाले हैं, अमुक माता जी आने वाले हैं। मेरा तो मन गदगद हो जाता है, आनंद विभोर हो जाता है कि जहाँ ऐसे चलते फिरते तीर्थ जो हैं ये विचरण करते हैं, वहाँ की धरती हरी भरी रहती है, वहाँ के भव्य प्राणियों का हित होता है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है।
होता है, जितना बने अपने जीवन में उनसे लाभ लेते हुए जीवन को सफल बनाना चाहिए। जय बोलिए महावीर भगवान।